welcome back to our channel. Today we will study science from class 7 and the chapter is motion and time. This is the third section of the textbook and the chapter is chapter 12. So motion and time. Motion यानी गति, time यानी समय. गति और समय आपस में बहुत ही इंटीग्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन कैसे इंटीग्रेटेड है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, यही समझना है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इफ वी लुक अराउंड, हर चैप्टर में अराउंड लुक ही कराना पड़ता है क्योंकि साइंस कहते हैं ना कि स्पेसिफिक नॉलेज है टू फिजिकल फिजिकल थिंग्स एंड द नेचर लॉज, एनर्जीज. सो जो हम चारों ओर देखते हैं या तो एनर्जी होती है या तो नेचुरल थिंग्स होती है, तो इसीलिए हमें चारों ओर देखने को कहा जाता है. तो फिर चलिए फिर यहाँ देखने को कह रहे हैं कि इफ यू लुक अराउंड, जो अपने चारों ओर देखें, वी फाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग. हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को मूविंग करते हुए गतिमान पाते हैं. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. और किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वही कहलाता है मोशन. वही क्या कहलाता है? गति. हालांकि जो सबसे स्पेसिफिक है कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना दूसरों वस्तुओं के सापेक्ष. जैसे एक गेंद है, ठीक है, और एक गेंद यहाँ पे है, ठीक है. इस गेंद का नाम रख दो ए, ये है बी. बॉल ए एंड बॉल बी. आप दे दो 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय ए, ठीक. 1 मिनट मतलब आप क्या करिए, दोनों गेंदों को एक साथ फेंकिए या फिर दो अलग अलग लोग इस गेंद को फेंकें और 1 मिनट तक गेंद को सीधे जाने दीजिए. 1 मिनट तक बड़े मुश्किल है कि गेंद 1 मिनट तक जाए, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट तक जाता है, गतिमान करता है. तो 1 मिनट तक ये जब जाए तो इसमें से एक गेंद 1 मिनट के लिए जाने तो 1 मिनट अभी रहने, इस गेंद को रहने दो. इस गेंद को अभी नहीं पुश करना है, इस थ्रो नहीं करना है, इसको थ्रो करो और 1 मिनट तक देखो. 1 मिनट बाद ये गेंद बहुत आगे निकल जाएगी और ये गेंद रह जाएगी यहीं पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको थ्रो किया, हम लोगों ने इसको ऐसे रहने दिया, तो इस गेंद के कंपेयरिंग में ये गेंद जो हो गई, क्या हुआ, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया. अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग. तो किसी वस्तु को का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन ही क्या है, उसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन. एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो गति कर रहा है व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, जब उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो. समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है. इन योर प्रीवियस क्लास, हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दैट इज कि मोशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. गति क्या है, विभिन्न प्रकार के गति के प्रकारों में पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेट्स रिकॉल, मोशन कुड बी स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. तो कह रहा है कि मोशन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, ये सर्कुलर हो सकता है एंड पीरियोडिक भी हो सकता है. सो टाइप्स ऑफ मोशन, एक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं. द मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द सेम टाइम. सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो गतियां हैं, उनका एक प्रकार की गति नहीं करते हैं. वो लोग सब सारी वस्तुएं जो हैं अलग अलग प्रकार से गति करती हैं. जैसे मोशन ऑफ अ पेंडुलम और दैट ऑफ स्विंग इज पीरियोडिक मोशन. जैसे एक झूले की बात करें, अब घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ये दोनों पीरियोडिक गति कर रहे हैं. कौन सी गति? पीरियोडिक गति. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन. जो मोशन ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की जो गति है अराउंड द सन, सूर्य के सापेक्ष, इज कुड बी अ सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन. वो क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन हो सकता है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मोशंस के जो है 4 और टाइप्स बताए गए हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन इफ इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति हो, इस का रेक्टिलिनियर मोशन. वो कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है. इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. वो क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. द मोशन ऑफ अ बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज रेक्टिलिनियर मोशन. Some other examples of rectilinear motion are motion of a horse pulling cart on a straight road. किसी सीधी रेखा में एक क्या होता है, बुलक कार्ट अपना घोड़ा क्या है अपनी कार्ट को खींच रहा है,
मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की गति ऑन स्टेट ब्रिज, स्टेट ब्रिज पर भी क्या है, ट्रेन की गति, ये सब क्या है रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जांपल्स हैं। फिर आता है सर्कुलर मोशन, अ राउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कुलर सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। अगर किसी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एन सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, जो अर्थ होता है वो सूर्य के सापेक्ष क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ है उसका, सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, फिर रोटेशनल मोशन देखते हैं। व्हेन कैन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जब फिक्स्ड एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट गति करे तो उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। द अर्थ टर्न्स अराउंड, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल है कि द अर्थ टर्न्स अराउंड एंड राउंड ऑन एक्सिस, इट्स लाइक स्पिनिंग टॉप। So the spinning of Earth or in its axis is an example of rotational motion. तो पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है वो अपनी गति में स्पिन करती है, यानी वृत्तीय गति करती है। सो अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर, अपने कक्ष में ही क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। फिर करते हैं पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, गति जो अपनी गति को, ऐसी वस्तु जो अपनी गति को बार बार परिवर्तित कर रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल में, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। पीरियोडिक मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, जो पीरियोडिक मोशन है उसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो जो पेंडुलम की स्विंगिंग है ये पीरियोडिक मोशन भी कहलाती है। स्लो और फास्ट मोशन, स्लो और फास्ट मोशन मतलब धीमी गति और तेज गति वाले। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो, कुछ वस्तुओं का जो मोशन होता है, गति होता है, बड़ा स्लो होता है, धीमा होता है। व्हाइल दैट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फास्ट, जबकि अन्य जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका गति होती है फास्ट होती है। सम ऑब्जेक्ट्स मूव फास्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, एंड देन अदर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में। फॉर एग्जांपल अ ट्रेन रन्स फास्टर देन कार, अगर एग्जांपल देखा जाए तो एक ट्रेन जो होती है कार की तुलना में काफ़ी तेज गति करती है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, तो कुछ दिए गए, वी नीड टू नो टू थिंग्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। दो चीज़ें जानना जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट्स की गति के बारे में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तय किया है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है। वेयर वी से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो, जब हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई जो वस्तु है धीमी गति कर रही है, तेज गति कर रही है, वी रिफर टू इट एज स्पीड, हम इसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड एक ऐसी दूरी है जो ट्रेवल्ड की, मतलब यात्रा की गई बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक यूनिट समय में। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। So we can say that S is equal to TDC upon TTT. So total distance covered upon total time taken. मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया डिस्टेंस कवर करने। फॉर एग्जाम्पल अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। एक कार है जो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर। सो क्या हो गया, डिस्टेंस is equal to 100 किलोमीटर एंड टाइम क्या है, किलोमीटर से 4 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स है। सो व्हाट वी एक्चुअली कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस क्या 100 किलोमीटर, और उसके बाद अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स, 4 आवर्स। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 km पर आवर। सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एंड अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम, वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट टाइम है। हम सभी जानते हैं कि समय कितना जरूरी
measurement of time, for example. So right from the time we get up, still time to go to sleep. हम सही समय पे उठते हैं और सही सटीक समय पे क्या होते हैं, सो जाते हैं. We perform various activities in which we need to know the time. हम कई सारी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसके लिए हमें समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कितने समय तक हमें क्या करना है. So in olden days, पुराने दिनों में people used to use the events or phenomenon in nature which repeated themselves at regular intervals. For example, time interval between on sunrise and next in the day. Thus, time interval between sunset to sunrise is called a night. तब सूर्य जब घड़ी का समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो सनसेट और सनराइज के बीच के जो समय था, यानी कि जब सूर्य ढल जाता और सूर्य उगने के बीच के समय को रात बोला जाता था. द टाइम बिटवीन ऑन फुल मून टू अनदर वाज अ मंथ. एक जब पूरा चांद निकलता है, यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा एक महीना हुआ करता था. A year was measured as time taken by the earth to complete one revolution of the sun. एक साल सीरियस का तभी माना जाता था जैसे आज गर्मी है तो जब फिर दोबारा गर्मी आएगी, एक बसंत है दोबारा बसंत आएगी, तब एक साल हो जाएगा. या फिर कह सकते हैं एक जब उसका रिवॉल्यूशन सन का सूर्य के सापेक्ष अर्थ का पूरा हो जाता था तो एक साल मान लिया जाता. सन डायल इट मेजर्स टाइम बाय पोजीशन ऑफ द सन. सन डायल क्या है, सूर्य की पोजीशन से टाइम का अंदाजा लगाना. द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा बनाई गई जो शैडो है, छाया है, विल चेंज विद द टाइम ऑफ द डे. दिन के समय के साथ बदल जाएगा, छाया बदल जाती है ना. सो एज द पोजीशन ऑफ द सन विल चेंज, जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होगा वस्तु की छाया में भी परिवर्तन होगा. सो वन कैन सी सनडायल एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली. तो जंतर मंतर न्यू दिल्ली में भी सनडायल देखा जा सकता है. फिर आता है सैंड क्लॉक. It is based on the fact that mixed time, usually an hour is taken for the sand to fall from the upper chamber to the lower chamber. एक इसमें सैंड क्लॉक में क्या होता है, दो चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर होता है, एक लोअर चैम्बर. तो अपर चैम्बर में मिट्टी भर दी जाती है तो लोअर चैम्बर में वो गिरती रहती है थोड़ी थोड़ी. तो इसे ये माना जाता है कि पूरे 1 घंटे में ही पूरी जो है मिट्टी गिर जाती है, नीचे वाले चैम्बर में चली जाती है. तो उसे इस बेस पर सैंड क्लॉक बनाया गया है. उसके बाद आता है वाटर क्लॉक. इन वाटर क्लॉक वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सैंड. बिल्कुल सैंड क्लॉक की तरह होता है लेकिन इसमें वाटर का यूज किया जाता है. किसकी जगह पे, सैंड की जगह पे. यानी कि जब आपका सैंड क्लॉक की कंपेयरिंग में वाटर क्लॉक आया तो सैंड क्लॉक में सैंड का यूज किया जाता था फॉर मेजरिंग 1 आवर टाइम. बट वाटर क्लॉक जब आया तो उसमें वाटर की ड्रॉप्स को क्या किया, गिराया गया. तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, पानी आने लगा. और जब 1 घंटे में पानी खत्म हो जाता था ऊपर वाले ऊपर के स्टोरेज में, तो नीचे की स्टोरेज में जब आ जाता था तो मान लिया जाता कि 1 घंटे हो चुके. फिर आता है सिंपल पेंडुलम. पेंडुलम बहुत ही प्रचलित है. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल, छोटे छोटे मेटालिक बॉल से बना होता है और स्टोन या फिर पत्थर से बना होता है. कॉल्ड अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय थ्रीड सच दैट द बॉब इज फ्री टू सिंक बैक एंड फोर्थ. वो फ्री होता है कि पीछे भी जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है. तो इसमें कुछ बातें की गई, जैसे फिगर ए शोज द पेंडुलम इज रेस्ट इन पोजीशन. फिगर ए में बताया कि ये क्या है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है. लेकिन फिगर बी में देखें तो आप देखेंगे ए ओ बी, वो मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी पीछे भी जा सकता है. तो चारों दिशाओं में पेंडुलम जा सकता है. सो व्हेन द BOB moves from one position and returns to the same position, it is said to complete one oscillation. The path of oscillation could be between two extreme positions. From A to B, back A to B, start from mean position O, moves to A to B and back to O. So कुछ नहीं, अपनी स्थिति में बार बार वो परिवर्तन कर रहा है. फिर आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी समय और दूरी का समय और इस दूरी का क्या है, यूनिट, इकाई. सो द स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग ऑफ टाइम इज सेकंड्स. समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है टाइम का. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज आल्सो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम. सो वी कैन आल्सो से द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. बेसिक यूनिट भी और स्टैंडर्ड यूनिट दोनों सेम है, सेकंड ही है. इट्स सिंबल इज यस, और इसकी सिंबल क्या है, एस ही है. बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स, आवर्स एंड डेज. मिनट्स, आवर्स और डेज है टाइम के जो बड़ी यूनिट्स हैं. सो लेट्स रिकॉल 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 hour is equal to 60 minutes. So speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. So next time the basic unit of speed is equal to meter per second or ms minus power minus 1. So 10 years is equal to 1 century, 100 years is equal to 1 century, and 1000 years is equal to 1 million.
So these were the things, and these there are some examples. So calculate the average speed. How to calculate the average speed? कैसे average speed निकाला जाए? So you can even calculate the speed of your friend and your own while traveling a fixed distance, while walking, jogging, running, and cycling. So find out who is the fastest and who among you is the slowest by calculating the speed. तो क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप और आपके दोस्त ने दिन भर में कितना दूरी कहाँ तय की, किसने ज़्यादा तेज दूरी तय की, किसने कम तेज. सो मोशन इज डिपेंड ऑन स्पीड. गति जो है दूरी गति जो है आपकी स्पीड यानी मोशन यानी गति, स्पीड यानी क्या है कितनी तेजी से आप गति कर रहे हैं, डिपेंड करता है स्पीड पर. हाइयर द स्पीड फास्टर द मोशन. जितनी तेज आपकी स्पीड होगी उतना ही आपका क्या होगा, मोशन होगा स्पीड. सो वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसा हमने पहले बताया. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दूरी की क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड यानी गति इनटू टाइम, समय. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ. The motion of an object can be represented by the distance time graph. Distance time graph से भी दर्शाया जाता है. तो distance time graph यहाँ पर दिखाया गया है. So time 0, distance 0, time 1, distance 1, कुछ ऐसे x y ग्रुप में दिखाया गया है. ये आप जरूर पढ़ कर समझ सकते हैं आसानी से. उसके बाद है यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज क्या है, इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं. They tell us whether an object is having uniform or non-uniform motion. तो जो टाइम ग्राफ होता है ये हमें बताता है कि जो गति है वो यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति है, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान गति है. मतलब लगातार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 35, 36, 37 होती जा रही है. तो क्या आपकी स्पीड, जैसे आप बाइक राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिल हर समय एक ही स्पीड में नहीं रहती ना. जहाँ पर रुकना होता है स्लो हो जाते हैं, या फिर कहीं मोड़ आ रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, फिर सीधे रास्ते थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे यहाँ से आप अगले 1 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं, तो वहां से वहां तक की दूरी जो है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड मानी जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन. They tell us the distance covered by an object is a given time period. So we can see how much the car has traveled in say 20 minutes also by plotting the point corresponding in 20 minutes and then drawing a perpendicular line to the x-axis at point A. Then mark point T on the graph at which this perpendicular line intersects. तो A और T पॉइंट जो करने हैं, x एक्सिस पे A बनाना है, y एक्सिस पे T बनाना है. This time intersects y axis at point B, thus OB gives the distance covered by 20 minutes. So we can also calculate the speed from the distance time graph. तो हम distance time graph से क्या है, स्पीड का भी हम मान निकाल सकते हैं, स्पीड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. There are other kinds of graph also, और भी विभिन्न प्रकार की ग्राफ्स हैं. They are called bar graph and pie chart. वो bar graph और pie chart नाम से जाने जाते हैं. They are called bar graph and pie chart. A bar graph is a diagram. Bar graph होता है एक diagram होता है which shows information as bars for different heights. A pie chart is a funnel of graph or diagram which shows the percentage composition of something. जो किसी उसकी परसेंटेज या फिर कंपोजिशन बताता है इन द फॉर्म ऑफ सिलास ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल के सिलास के फॉर्म में बताता है. मतलब एक सर्कल को ही डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा को अपने एटमॉस्फेयर में बताया जाता है, उसी तरह. फिर आता है लेट्स समराइज. समराइज को जरूर पढ़िएगा, मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं और चैप्टर को 2-3 बार रिपीट करिएगा और एक्सरसाइज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा. So okay, thank you so much students. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.